तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसमें योग फाइंड करना है। तो सबसे पहला प्रश्न हमको दे रखा है 1, 2, 3, डॉट डॉट कितना दिया है 60 दिया है, ठीक है। और इसका क्या ज्ञात करना है, हमको योग ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करवाने के लिए यानी तैयार करवाने के लिए क्या करते हैं, फार्मूलों का उपयोग करते हैं। हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं जिससे इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकेंगे। बस थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे कि शुरुआत के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और जो आगे के क्वेश्चन होंगे उनका लेवल भी धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, टफ होते जाएंगे क्वेश्चन, और उनको अच्छे से भी हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इतना है, इसका हमें योग फाइंड करना है। तो सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, योग बराबर सबसे पहले अंतिम पद और प्लस प्रथम पद करेंगे। तो अंतिम पद हमारे पास 60 है और प्लस प्रथम पद जो है वो कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और गुणे का निशान लगा करके क्या करेंगे, इसको देखेंगे हम कि यहाँ पर कितना लिखा है 60 लिखा है। अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे आसान आपको ट्रिक पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है। देखिए एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। 60 में से 1 को कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को कम कर लेना है। तो कम करेंगे कितना आएगा 59। अब इस 59 को क्या करेंगे, इन संख्याओं के बीच में देखेंगे कितने का गैप है, यानी कितने का अंतर है। तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 का अंतर। 3 में से 2 को कम करेंगे तो फिर 1 बचेगा, इसका मतलब फिर से क्या है 1 का अंतर है। तो अंतर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। इस अंतर से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हमारे पास कितना लिखा है 59 लिखा है। 59 को हम सभी लोग जानते हैं कैसी संख्या है, विषम संख्या। ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या को हल करने मतलब डिवाइड 1 से नहीं करेंगे। क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसमें 1 हम जोड़ देते हैं अपने पास से, ठीक है। तो इसको जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 59 है, 59 से मतलब 59 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इस 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा 60 बार में होगा। यही 60 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 60 यहाँ पर फिर से लिख देंगे। क्या करना है, जैसे जैसे हमने इस प्रश्न में बनाया है इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 60 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61, और बटा में 2, और गुणे में कितना लिखा है 60, तो 60 लिख देंगे। इस 2 से इस 60 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 30 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 30 लिख दिए। अब क्या करना है, हमको इस 61 की गुणा 61 को 30 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखिए 30 की गुणा 61 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 ऐसे उतारेंगे, 3 एक कम 3 और 3 छक 18, ठीक है। ये 1830 जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, बिल्कुल 100% समझ में आने वाला है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, 21, 22, 23 डॉट डॉट 75, लास्ट में 75 दिया है, और इसमें भी हमसे क्या कहा है कि इसका हमको योग ज्ञात करना है। तो चलिए योग ज्ञात कर लेते हैं इसका। हम सबसे पहले बता चुके हैं आपको, योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए हम लास्ट वाला पद लिखेंगे। लास्ट वाला पद हमारे पास कितना है 75 लिखा हो, ठीक है। उसके बाद पहला पद लिखेंगे प्लस लगा करके, तो पहला पद कितना है 21 है। डिवाइड कितने से करना है, हमने आपको पहले भी बताया था 2 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड करने के बाद यहाँ से मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या में से इस संख्या को कम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें ना आप, जब भी इस संख्या को कम करते हैं तो जो यहाँ पर संख्या लिखी रहती है ना, उस संख्या में से 1 को कम पहले करेंगे, फिर जो मिलेगा उस संख्या को इसमें से कम करेंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 21 लिखा है, 21 में से 1 को कम करेंगे कितना मिलेगा 20 मिलेगा। इसी 20 को हम कम करेंगे किसमें से, इस संख्या में से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75। 75 में से 20 को हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 55। 55 आने के बाद क्या करेंगे, हमने आपको बताया था इनके बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को ढूंढेंगे कितने का गैप है, यानी कितने का अंतर है। तो देखिए 22 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 24, यानी एक संख्या का गैप है। यानी इस जो 55 यहाँ पर लिखा है, इस 55 को 1 से क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। तो इस 55 को 1 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 55 बार में। तो ये जो 55 लास्ट में हमको मिला है ना, उसी से हमको क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करानी होगी, इसमें आंसर आ जाएगा। तो देखिए
75 में 21 जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो गया, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और बटा में 2, और गुणे में कितना लिखा है 55 लिखा है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 16, 2 9 18, यानी 49 और 55 की जो हम आपस में गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 9 45 का 5, 5 9 45 का 5 हाथ से लगा 4, फिर 5 चौके 20, 5 चौके 20, और फिर 9 बचे 45, 45 और 20 होता है हमारे पास 65, 65 और 4 कितना हो जाएगा 69, 69 का 9 हाथ से लगा कितना 6। उसके बाद क्या करेंगे, 5 की गुणा 4 में करेंगे, 5 चौके 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 16 यानी 60 दिया है लास्ट में। इसमें भी हमको क्या करना है, योग फाइंड करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया है योग बराबर क्या लिखेंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। अंतिम पद कितना है हमारे पास 60 है, प्लस प्रथम पद कितना है 2 है, और बटे में क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो संख्या हमारे पास पहले लिखी होती है यानी प्रथम पद जो लिखा है इसमें से एक को कम करेंगे तो 2 में से 1 कम होगा तो हमारे पास कितना आएगा 1 आ जाएगा। 2 में से 1 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इस 1 को इस 60 में से यानी लास्ट वाले पद में से घटाएंगे तो लास्ट वाला डिजिट हमारे पास कितना है 16। 60 में से 1 को कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। कितना आया हमारे पास 59। अब देखिए 59 हमारी क्या है, विषम संख्या। ठीक है, 59 क्या है, विषम संख्या है। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कितने का अंतर है। देखिए 1 2 है, ये 4 है, ये 6 है, यानी हर बार कितने डिजिट का अंतर आ रहा है, कितने अंकों का जो है अंतर आ रहा है, तो 2 अंकों का, यानी 2 संख्याएं हर बार आगे बढ़ जाती हैं। 2 से चलेंगे 4, 4 से 6, 6 से 8, हर बार 2 2 बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 अपने पास से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। अब इसी 60 को क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कुछ 30। ठीक है, कितना मिल जाएगा हमारे पास 30 मिल जाएगा। इसी 30 को हम यहाँ पर लिखेंगे और हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 60 और 2 कितना होता है 62, और बटा में 2 गुणा में 3 30। 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से मतलब सॉरी इस 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 15 बार में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 15 और गुणे में कितना 62। 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0 हाथ से लगा 3, और फिर 15 से 6 को गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 90 और 3 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, यानी 930 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, 28, 30, 32, 34 डॉट डॉट कितना दिया है 80 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है, योग फाइंड करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपको हमने अभी बताया, योग बराबर फार्मूला लगाना है हमको, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। तो अंतिम पद कितना है 80 प्लस प्रथम पद कितना है 28 और डिवाइड बाई 2 इंटू इनका जो 28 यहाँ पर लिखा है, यानी प्रथम पद इनका जो है, प्रथम पद कितना 28। 28 में से 1 को कम करेंगे। ठीक है, 28 में से 1 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 27 हो जाएगा। अब इस 27 को 80 में से घटाएंगे तो देखिए 80 में से 27 को घटाएंगे तो 10 में से 80 में से 27 को घटाना है तो 10 में से 3 7 गया 3 बचेगा, और इधर कितना 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, 53 आ गया। अब इस 53 को हमको कितने से डिवाइड करना है, देखिए कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है इसलिए हम इस 53 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो कितने से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसमें एक हम जोड़ लेंगे अपने पास से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 54। अब इस 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 27 बार में जाएगा। इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 27 आ जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 27। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हम, तो देखिए कितना हो जाएगा 8 0 8 हो गया, 2 8 10 10 का 0 यानी 108 हो गया, और बटा में 2 और गुणे में कितना लिखा है 27। आगे हल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। ठीक है,
54 हो गया और गुणे में कितना है 27 है। इस 27 से 54 को गुणा करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 7 चौके 28 का 8 हो गया, 7 चौके 28 का 8, हाथ से लगा 2, फिर 7 बचे 35 और 4 दूनी 8, 35 और 8 कितना हो जाएगा 43, 43 और 2 जो हाथ से लगा था वो कितना हो जाएगा 45, 45 का 5 हाथ से लगा हमारे पास 4, फिर 5 दूनी 10, 10 4 14, 1458 जो आएगा वो इसका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास पांचवा इस प्रकार से है कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 59 दिया है, सॉरी 69 दिया है, ठीक है 69 दिया है। इसमें हमको क्या बताना है, इसका भी योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, योग बराबर क्या लगाएंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो अंतिम पद हमारे पास कितना है 69, फिर प्लस 1 और बटे में कितना लिखना है हमको 2 लिखना, ठीक है, जैसा कि आपको हमने पहले भी बता चुका है। अब देखिए यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो संख्या लिखी रहती है ना उसमें से 1 को कम कर लेंगे। तो इसमें से 1 को कम करेंगे तो 1 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 0 बचेगा, ठीक है। अब इस 0 को इसमें से कम करेंगे तो 69 में से 0 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 69। अब इस 69 को क्या करना है, इसके अंतर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है 2 का, ठीक है। तो 2 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा। अब इस 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 35 मिलेगा। कितना मिल जाएगा हमको 35 मिल जाएगा। इसी 35 को यहाँ पर हमको लिख लेना, ठीक है, 35 को लिख लिए। अब इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 69 और 1 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और बटे में 2 इंटू कितना लिखा है 35 लिखा है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 35 बार में। अब इसकी गुणा कर लेंगे 35 और गुणा में 35, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 5 बचे 25 का 5 हो जाएगा, हमारे पास कितना कैरी बचेगा 2 बचेगा। फिर उसके बाद 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15, 15 और 2 17 हो गया। फिर 5 बचे 25, 25 और 17 कितना हो जाएगा हमारे पास 40, 2 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 42 का 2 लिखेंगे, हाँ कितना कैरी बचेगा 4 बचेगा। फिर 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 1325 जो आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है 23, 25, 27 डॉट डॉट 71, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी योग फाइंड करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, योग बराबर क्या करेंगे, अंतिम पद यानी 71 और प्लस प्रथम पद यानी 23 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद n निकालते हैं। केवल आपको क्या करना होगा, n निकालने में ही थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को अच्छे से देखना है, यानी 2 बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा उसको देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या में से 1 को कम करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 22 होगा, ठीक है। इस संख्या में से 1 को कम कर लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 22 बचेगा। इस 22 को इस संख्या में से घटाएंगे, यानी 71 में से घटाएंगे, लास्ट वाली संख्या में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 11 में से 2 जाएगा तो 9 बच जाएगा, इधर 6 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, यानी 49 बच गया। अब देखेंगे कि 23 और 25 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो देख रहे हैं हम 2 का अंतर है हर बार, तो इसको हम 2 से अगर डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं हो रहा है पूर्णतः, तो क्या करेंगे, इसमें 1 हम अपने पास से जोड़ लेंगे। तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसी 50 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए। तो देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो गया, 9 और 2 सॉरी 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और बटा में 2 और गुणे में कितना लिखा है 25। इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा हो जाएगा 14, 2 सती 14, यानी 47 इंटू 25, ठीक है। गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 सती कितना होता है 105 होता है, तो 105 का 5 लिखेंगे, कैरी लगा 10, 25 की गुणा 4 में करेंगे तो 25 चौके 100, 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, यानी 1100 जो 5 होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो या तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है हम दोबारा उसको। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, इसमें कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज हैं, इनका हमको योग फाइंड करना है। ठीक है, 3 के प्रथम 10 गुणज हैं, इनका हमको योग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, जैसे लगाते थे ठीक उसी प्रकार से लगाते जाएंगे। योग बराबर फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2। तो अंतिम पद इसमें हम निकालेंगे तो 3 की 10 में गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा अंतिम पद हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, फिर जो यहाँ यहाँ पर संख्या लिखी रहती है ना, वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद, यानी 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, जितने के गुणज कहेगा वो हमारा क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे इसको और n निकालेंगे। n कितना है, कह रहा है 10 गुणज। गुणजों की संख्या कितनी है, 10 दिया है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। आंसर आ जाएगा इसी को हल करने के बाद। देखिए 30 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 बटा में 2 और गुणा में 10। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में जाएगा। 5 की गुणा 33 में करेंगे, 5 3 15 का 5 कैरी लगा 1, फिर 5 3 15 और 1 16, यानी 165 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कि 6 के प्रथम 18 गुणज, इनका भी हमको योग फाइंड करना है। तो 6 के कितने गुणज हैं, 18 गुणज हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद। आपको याद होना चाहिए अंतिम पद कौन सा होगा, इस 6 की गुणा इस 18 में करेंगे, जो आएगा वो हमारा अंतिम पद होगा। ठीक है, तो 6 की गुणा इसमें करेंगे, 6 8 48 का 8 हाथ से लगा, 4 6 कम 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, जो यहाँ पर लिखा रहता है वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो यहाँ 6 है तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद। डिवाइड बाई 2 इंटू n निकालेंगे, n कितना है, 18 गुणज। गुणजों की जो संख्या होती है वो n होती है, n बराबर गुणज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप कि n की वैल्यू जो होगी वो गुणजों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर गुणजों की संख्या कितनी है, 18 है तो 18 लिख देंगे। ठीक है, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 108 में 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 114 डिवाइड बाई 2 इंटू 18। 2 से इसको काटेंगे 9 बार में जाएगा, 9 की गुणा इसमें करेंगे, 9 चौके 36 का 6 हाथ से लगा 3, फिर 9 1 कम 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, फिर 9 1 कम 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास एक ये है 36 42 48 90 और 96, ये हमको दिया गया है। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद। अंतिम पद कितना है 96 प्लस प्रथम पद कितना है 36 डिवाइड बाई 2 इंटू n। n कहाँ से निकालते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया है, जो भी यहाँ संख्या लिखी हो इसमें से एक को कम करेंगे। तो 36 लिखा है तो एक कम होगा तो बचेगा हमारे पास 35। इस 35 को इसमें से डिवाइड घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए 6 में से 5 गया 1 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, यानी 61 आ गया। अब इस 61 को इसके अंतर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं, सबसे पहले अंतर कितने का है, 6 का। हर बार कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, यानी 6 जो है वो क्या होगा, इसी 6 से इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इस 61 को 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 61 में संख्याएं बढ़ाएंगे यानी जोड़ेंगे। तो 61 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 62। 62 को 6 से हम डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, एक और बढ़ाएंगे। इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक कि इस 6 से इस 61 में पूर्णतया भाग ना चला जाए। तो देखिए 61 में अगर हम 5 जोड़ दें प्लस 5 कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 66, और इस 66 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार में, 11 बार में। तो ये जो 11 आएगा वही हमारा n होगा, यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 9 3 12 और 1 13 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना लिखा है 11 लिखा है। इस 11 से इसको गुणा करेंगे या फिर 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 1 बचा 12, 2 6 12, यानी 66 इंटू 11 इज इक्वल टू, देखिए 11 की गुणा 66 में करेंगे, 11 6 का 66 का 6 हाथ से लगा 6। उसके बाद 11 की गुणा 6 में करेंगे, 11 6 का 66 और 6 कितना होता है 72 होता है, तो 72 लिख देंगे। यानी 726
26 जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर भी करिए।